पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा सीट की अब हम बात करेंगे क्योंकि 21 मई को फिर से यहां वोट डाले जाने हैं। बंगाल की फलता सीट लगातार चर्चाओं में वैसे भी बनी हुई है। जबरदस्त हंगामा यहां किया गया था तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। यहां एक दिन पहले बड़ी संख्या में लोग दोबारा से चुनावों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे और आरोप यह था कि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान और उनके समर्थकों ने लोगों को डराया धमकाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर दोबारा से वोटिंग का फैसला किया है। और आपको बता दें कि यहां दोबारा से मतदान कराया जाएगा। सभी बूथों पर वोटिंग होनी है। जो तमाम ऑब्जर्वर थे उनसे बातचीत करने के बाद, उनकी रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। 285 बूथों पर मतदान होना है यहां पर। और आपको बता दें कि कहा यह भी गया था कि कुछ बूथों पर टेप लगा दिया गया था बीजेपी के नाम के सामने। कई जगहों पर कहा यह गया कि वोट नहीं होने दिया गया था। जबरदस्त तरीके से हंगामा लगातार बना हुआ था। तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे और दोबारा से वोटिंग की मांग की जा रही थी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें एक दिन पहले की हैं, जब फलता विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। नारेबाजी की, हंगामा किया, आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोटिंग करने नहीं दी। वोट डालने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट हुई। यहाँ का जो मुखिया है इजराबिल चौकदार, तृणमूल का आदमी है, वो 10-15 आदमी को लेकर बाइक में गांव के अंदर घुसा, लड़कों को मारा। जो टीएमसी किया। ये कब रात को हुआ? ना, दिन में, सुबह लड़कों भी मारा, लड़कियों भी धमकी दिया और बोला जे बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। कौन तृणमूल पार्टी है, इन लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है हम लोगों को, सबको। अब तक नहीं विचार मिला हम लोगों को। 2 घंटा हो गया, अब तक नहीं विचार मिला और पुलिस ठेल रहा है। अब तक पुलिस मारने को रेडी हो रहा है। देखिए, बंगाल की फलता सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब भी यहां गड़बड़ी की कई शिकायतें मिली थी। कुछ बूथ की ईवीएम मशीन पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम के आगे टेप लगाने का भी आरोप लगा था। मतदान के दौरान फलता में जबरदस्त हंगामा हुआ था। अब गड़बड़ी के इन्हीं आरोपों और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने फलता में फिर से वोटिंग कराने का ऐलान किया है। आयोग के इस फैसले ने बंगाल के सियासी ताप को और बढ़ा दिया है। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा के तहत आता है, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। फलता में फिर से चुनाव के ऐलान के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का हमला बेहद तीखा था, लिहाजा बीजेपी की ओर से पलटवार होते देर नहीं लगी। तृणमूल कांग्रेस का एक ही प्रचार रहा, अगर वोट दो नहीं तो सारे सुविधाएं बंद, राशन पानी बंद, घर से निकालना बंद, तुम्हारा दुकानें बंद, वोट देना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मी भंडार बंद, सारे सुविधाओं से, सारे पंचायती व्यवस्था से अलग कर देंगे। तो थ्रेट ही उसका इलेक्शन कैंपेन था। वोटिंग से पहले भी फलता विधानसभा पर सियासत कम नहीं थी। ये वही सीट है जहां से टीएमसी के जहांगीर खान प्रत्याशी हैं। चुनाव से पहले भी जहांगीर और टीएमसी समर्थकों पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा था, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईपीएस अजय पाल शर्मा का चेतावनी वाला वीडियो सामने आया था। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद जहांगीर खान ने भी खुली धमकी दी थी। कहा था, खेला शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे।
কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে।